इस यूनिट में हम समझेंगे स्वच्छ भारत के प्रॉस्पेक्ट्स और चैलेंजेस, यानी अपॉर्चुनिटीज भी और रियल प्रॉब्लम्स भी। इंडिया में सैनिटेशन सेक्टर ने काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। एक तरफ बिहेवियरल चेंज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और इंप्रूव सैनिटेशन सिस्टम्स है जो फ्यूचर को बेटर बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अवेयरनेस गैप, पुअर वेस्ट सेग्रीगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस और रैपिड अर्बनाइजेशन जैसे चैलेंजेस है। तो ये जर्नी सिंपल नहीं है, ये बैलेंस है प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज के बीच। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एटीट्यूड्स और परसेप्शंस। सच ये है, क्लीनलीनेस सिर्फ सिस्टम से नहीं आती, ये लोगों की माइंडसेट से आती है। अगर किसी का एटीट्यूड ये है कि सफाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो सिस्टम फेल हो जाएगा। लेकिन अगर परसेप्शन चेंज हो जाए और लोग समझे कि क्लीनलीनेस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रियल चेंज पॉसिबल है। नेगेटिव माइंडसेट लीड करता है लिटरिंग, इग्नोरेंस और केयरलेसनेस। पॉजिटिव माइंडसेट लीड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस। तो सिंपल बात याद रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइंडसेट चेंज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सिस्टम लेवल प्रॉब्लम्स पर, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इश्यूज। पॉलिसीज और प्लान्स बनाना इजी होता है, लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ऑपरेशनल लेवल पर प्रॉब्लम्स होती है इनएफिशिएंट वेस्ट कलेक्शन, पुअर सेग्रीगेशन, लैक ऑफ ट्रेन्ड वर्कफोर्स और वीक मॉनिटरिंग सिस्टम्स। फाइनेंशियल साइड पर भी चैलेंजेस है, इनसफिशिएंट फंडिंग, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और गवर्नमेंट डिपेंडेंसी। तो मैं इशू ये है, सिस्टम एग्जिस्ट करता है लेकिन एग्जीक्यूशन वीक होता है, और इसी वजह से ग्राउंड लेवल पर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड लेवल के नहीं आते। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है मॉनिटरिंग और सुपरविजन। मॉनिटरिंग का मतलब है ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज को ट्रैक करना, फील्ड इंस्पेक्शंस, रियल टाइम रिपोर्टिंग और डेटा कलेक्शन के थ्रू। सुपरविजन का मतलब है उस डेटा के बेसिस पर कंट्रोल और डिसीजन लेना। गवर्नमेंट ओवरसाइट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है। यह पूरा सिस्टम एक फ्लो फॉलो करता है। ग्राउंड रियलिटी से डेटा जनरेट होता है, डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम तक जाता है और वहां से डिसीजंस लिए जाते हैं। तो एक लाइन याद रखो, इफेक्टिव गवर्नेंस तभी पॉसिबल है जब मॉनिटरिंग स्ट्रांग हो और सुपरविजन एक्टिव हो। और अब सबसे पावरफुल फैक्टर, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। कोई भी सिस्टम तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें। अवेयरनेस कैंपेन्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, स्कूल और यूथ पार्टिसिपेशन, ये सब मिलकर एक मूवमेंट बनाते हैं। जब लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तभी रियल चेंज आता है। क्लीन इंडिया सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। तो फाइनल बात याद रखो, नो सिस्टम कैन सक्सीड विदाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन। स्वच्छ भारत सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें पॉलिसीज, पीपल, प्रोसेसेस और पार्टिसिपेशन सब कनेक्टेड है। और जब ये सब अलाइन होते हैं, तभी एक ट्रूली क्लीन, सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल इंडिया पॉसिबल होता।